दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो एसी का यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला। कंपैरिजन करने का मतलब यहाँ है कि उसके इंडोर और जो आउटर यूनिट इनके यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। रिमोट के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा मुझे सही नहीं लगा है। यहाँ पे मेरे पास दो एसी है, एक जो है मेरे पास LG का एसी है, एक डाइकिन का एसी है। LG का एग्जैक्ट जो मॉडल नंबर है ये है और डाइकिन का जो एग्जैक्ट मॉडल नंबर है ये है। आप दोनों देख सकते हैं, ये मैंने पर्सनली अपने लिए परचेज किए थे। यहाँ पे दोस्तों इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप न्यू एसी बाय करने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बन रही है। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इन दोनों एसी के ऊपर पहले ही मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मतलब LG के बारे में भी और डाइकिन के एसी मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बताई हुई है। मतलब बाय करने के बाद मैंने जो पूरा इसके ऊपर वीडियो बनाई है। आप डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आउटर यूनिट की बात करता हूँ। आउटर यूनिट जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों का खोला है, दोनों में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम LG की बात करते हैं। LG में यहाँ पे जैसे विराट जो आउटर यूनिट आपको कहीं में देखने को मिलता है, उसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो इसकी हीट फिन्स होती हैं और कॉपर पाइप होती हैं वो आपको बहुत ही ब्रीक या फिर कहें कि जो आपको हीट फिन्स है वो साइज मोटाई में कम देखने को मिलती है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका आउटर यूनिट मैंने खोला हुआ है और यहाँ पे इसके अंदर आप जो कूलिंग कॉइल देख सकते हैं और यहाँ पे जो हीट फिन्स है जो एल्यूमिनियम की होती है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसी है। यहाँ पे दोस्तों ये जो है थिक होनी चाहिए, थोड़ी इतनी मुझे बेहतर नहीं लगी है। कूलिंग करता है पर यहाँ पे इतनी थिक नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं डाइकिन का एसी लेता हूँ, डाइकिन का एसी भी मैंने यहाँ पे खोला हुआ है और यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसकी कॉइल देखेंगे तो कॉइल यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगी आपको हीट पाइप भी मोटी देखने को मिलती है और यहाँ पे इसके अंदर जो आपको देखेंगे हीट फिन्स की जो मोटाई है वो भी काफी ज्यादा है जो LG के मुकाबले। जैसे कि दोस्तों आप दोनों के दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को दोनों का। यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने खुद से क्लीन किया था तो इस करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उससे बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आप विराट में लेंगे कि उसका साइज थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मानते हैं कि उसका थोड़ा साइज बड़ा होगा, पर यहाँ पे डाइकिन का जो आउटर यूनिट भी होता है उसका साइज भी कम नहीं है, वो भी काफी बड़ा है। मतलब एज कंपेयर टू LG वाला जो विराट कंपेयर लेंगे हम आउटर यूनिट पे। यहाँ पे दोस्तों इसके मुकाबले हुआ कि यहाँ पे डाइकिन का मुझे आउटर यूनिट थोड़ा बेहतर लगा है, पर यहाँ पे इसमें यहाँ पे मुझे एक खामी लगी कि जैसे दोस्तों देख सकते हैं इसका जो पावर यूनिट है, मतलब जो मेन बोर्ड है वो आप देखिए बिल्कुल ओपन है। उसमें अगर आप मान लीजिए खुद से सफाई कर रहे हैं और गलती से वहां पे पानी पड़ गया तो वहां पे वो खराब होने के चांस है, या फिर कहीं कि उसमें कोई प्रोटेक्शन इतनी नहीं है कि वहां पे उसमें जैसे वाटर हो गया या फिर मान लीजिए आप खुद से कंप्रेसर मार रहे हैं कुछ चीज और गलती से लग गया तो खराब हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि मैंने जो इसका खुद से क्लीन किया, खुद से क्लीन जो इसकी साइड में पीछे की तरफ हीट फिन्स भी होती है वो मैंने खुद से क्लीन किया, आराम से क्लीन किया और बोर्ड पे भी मैंने ब्रश की सहायता से क्लीन किया। यहाँ पे इसको क्लीन किया, इसमें काफी डस्ट जमी थी। यहाँ पे मुझे डाइकिन की कमी लगी है, मतलब यहाँ पे क्लोज नहीं है अच्छे तरीके से। पर जबकि आप LG वाले में देखेंगे, यहाँ पे बोर्ड देखेंगे तो उसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे उसके बॉक्स टाइप में है, बॉक्स में वहां पे उसके ऊपर स्पेशल कवर है, कवर को हटाकर आपको वहां पे बोर्ड नजर आएगा तो वहां पे वो वाटर प्रूफ भी है। मतलब यानी कि ये नहीं है कि उसके ऊपर पानी बिल्कुल गिर दीजिए, पर वहां पे वो पानी वहां पे कम जाने के चांस है एज कंपेयर टू डाइकिन एसी के, क्योंकि वहां पे सीधा ही क्लोज है और उसका जो है ऊपर की तरफ है, मतलब जो बोर्ड है और उसके नीचे की तरफ वहां पे उसके जो बाकी पार्ट्स लगे हैं जिसकी वजह से वहां पे उसमें इतना नुकसान नहीं हो सकता, पर जाके डाइकिन के एसी में हो सकता है। मान लीजिए बारिश बहुत ज्यादा तेज आ रही है और जैसे जटवार होती है वो तेज पड़ रही है तो उसमें भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके बोर्ड पे नुकसान पहुंचा तो वो काफी महंगा आता है। तो ये मुझे इस चीज में कमी लगी है। या तो उसको आप खुद से क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से, या कोई चीज बना सकते हैं जिसमें एयर भी पास हो और साथ में वहां पे उसमें बारिश भी ना लग पाए। तो इस तरह का चीज होनी चाहिए वहां पे कि मतलब सेंटर में उसके वहां पे एयर के लिए रख दे कुछ चीज और बाकी जो है आउटर में गई या कहीं बाकी जो है वहां पे क्लोज टाइप होना चाहिए। इस तरीके का कुछ बनाना चाहिए वहां पे, या खुद से आप जुगाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपको करनी चाहिए। जैसे वहां पे LG में तो पूरा कवर है, वहां पे एयर जाने के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे जो मेन उसके यूनिट के लिए उसके लिए तो डाइकिन ने पीछे वहां पे हीट सिंक भी दी है। तो इसमें LG में भी इस तरह है, पर वहां पे आपको जो पावर यूनिट को मतलब बचाने की जो ज्यादा दी है वो LG में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों मुझे इस यूनिट में ये ज्यादा चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए बाकी अब चीज लेंगे, बाकी इतनी कोई वहां पे फर्क नहीं है। और फैन के बारे में दे सकते हैं कि यहाँ पे इसका एयर फ्लो आप दे सकते हैं कि यहाँ पे एयर फ्लो किसका ज्यादा है। यहाँ पे मैं स्पेक लगा दूंगा कि यहाँ पे जो डाइकिन आउटर यूनिट की जो एयर फ्लो है कितनी है और जो आउटडोर यूनिट की डाइकिन एसी की जो एयर फ्लो है आउटर यूनिट की वो कितनी है। तो यहाँ पे जिसकी जितनी ज्यादा एयर फ्लो होगी
वो भी काफी अच्छा होता है। आपका क्या विचार है इन दोनों के आउटर यूनिट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब दोस्तों आते हैं हम इंडोर यूनिट के बारे में। इंडोर यूनिट में भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दोनों के दोनों वेल यानी कि अच्छे तरीके से है, पर यहाँ पे मैं कहूंगा कि जो LG का जो मतलब आपको देखने को मिलता है कि वहां पे उसके ऊपर जो जाली होती है मतलब यानी कि फिल्टर होता है ताकि डस्ट ना जाए, वो मुझे काफी अच्छी लगी है। आपको उसमें देखने को मिलेगी डाइकिन में एसी में 2 जाली होती है और रोटरी टाइप होती है, वो मुझे इतनी काफी अच्छी नहीं लगी जितनी यहाँ पे LG के इनर यूनिट में जो फिल्टर होते हैं वो टाइप अच्छा लगे है। और यहाँ पे उसके बीच में आप दोस्तों देखने को मिलेगा दोनों के ज्वाइंट जो होते हैं मतलब यानी कि इवेपोरेटर के बीच में यहाँ पे दोनों में ज्वाइंट है ताकि वहां पे डस्ट ना जाए और या फिर मान लीजिए डस्ट ऊपर ना जमे, तो वहां पे उसमें अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप डाइकिन के एसी में देखेंगे तब भी उसमें वहां पे भी इस तरह दिया हुआ है, पर यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे कहूँ कि जो मेरा डाइकिन का एसी था उसका इनर यूनिट अच्छा नहीं है, वो पहले से ही मतलब उसकी जो फिन्स मुड़ी हुई थी अंदर, वो मैंने 1 साल बाद देखी तो मैंने उन्हें कहा भी कि फिन्स मुड़ी हुई है, वो कहते इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर जबकि यहाँ पे इफेक्ट जरूर पड़ता है। जब भी दोस्तों आप एसी बाय करें तो उसका जरूर चेक कर लें कि आउटर यूनिट और इनर यूनिट में भी जो वहां पे जब खोलते हैं तो वहां पे जरूर चेक कर लें कि उसकी फिन्स इस तरह टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। वैसे तो सेंटर वाली सही है पर जो साइड वाली है वो वहां पे मुड़ी हुई है, तो वहां पे उसका काफी जो नुकसान होता है वो इसका होता है क्योंकि वहां से एयर फ्लो होगी मतलब तब भी वहां पे जो हीट ट्रांसफर अच्छे तरीके से होगी, जितनी वहां पे जो अच्छे तरीके से होंगी फिन्स मुड़ी नहीं होगी, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पे दोनों के दोनों इवेपोरेटर में दे सकते हैं दोनों के दोनों कैसे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये मैं खुद क्लीन कर रहा था तभी मैं इन चीजों को दिखा पा रहा हूँ आपको। अगर दोस्तों आपको और कोई चीज भी लगती है इन दोनों की रिगार्डिंग मतलब यानी कि एसी की रिगार्डिंग डाइकिन और LG में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट नजर आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि औरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि बाकी और अदर फैक्टर में, अगर मैं यहाँ पे सर्विस के रिगार्डिंग भी बात करूं तो सर्विस के रिगार्डिंग में मुझे LG ज्यादातर अच्छे लगी है सर्विस के रिगार्डिंग में, इस करके क्योंकि कई बार जैसे मैंने उनको कॉल किया उन्हें प्रॉपर सुनी है, वो यानी कि ऑटो जनरेट भी करते हैं, पूरी सुनवाई होती है। पर डाइकिन में यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे टिकट जनरेट भी अच्छे तरीके से नहीं होती, बार बार उनको कॉल करना पड़ता है। या जो मुझे अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो डाइकिन की एसी की सर्विस की रिगार्डिंग अच्छा नहीं रहा है। पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, अगर मेरी आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देखिए, मैंने इसमें बताया कि पहले उन्होंने तार का इशू किया था, वायर उन्होंने वहां पे बिल्कुल ही काट दी थी, वो मैं सब कुछ डिटेल बता चुका हूँ, वो आप पहली वीडियो में देख सकते हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। उससे बाद फिर दोबारा सर्विस के रिगार्डिंग में यहाँ पे काफी अच्छा लगा। जबकि LG में क्या था कि जब सर्विस का टाइम हुआ था मतलब यानी कि 1 साल पूरा होने वाला था, तो उनकी तरफ से खुद से कॉल आ गई थी कि यहाँ पे आपकी जो एसी की सर्विस रहती है और फ्री है, तो वो खुद से ही आ गए थे, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर डाइकिन के एसी में यहाँ पे मेरे को कॉल करनी पड़ी और काफी कुछ स्टेप करना पड़ा, तो यहाँ पे ये चीज मुझे लगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं कहूंगा कि अगर ब्लोअर की यहाँ पे अगर जो एयर फ्लो देखेंगे तो मैं आपको दोस्तों पैक के जरिए बता सकता हूँ कि यहाँ पे एयर फ्लो किसकी ज्यादा बेहतर है। मुझे LG की यहाँ पे एयर फ्लो काफी अच्छी लगी है, डाइकिन की भी अच्छी है, पर एयर फ्लो LG की काफी ज्यादा है, इनर यूनिट की भी, जैसे कि दोस्तों आप स्पेक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं अब रिमोट के बारे में। रिमोट के बारे में भी यहाँ पे दोस्तों मुझे काफी कुछ यानी कि कहना है, मुझे जो अभी तक एक्सपीरियंस किया मैंने दोनों एसी के रिमोट को इस्तेमाल करते हुए, न्यू वाले में चेंजेस हो सकते हैं पर जो अब तक मेरे पास है उनके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी सेम इस तरह है, LG के रिमोट में दोस्तों आपको दोस्तों देखने को मिलेगा वहां पे कंट्रोलिंग सिस्टम काफी अच्छा है डाइकिन के मुकाबले। यहाँ पे दोस्तों जैसे आपको देखने को मिलेगा जैसे विंग्स होती हैं और उसको हम लेफ्ट राइट में करते हैं, तो उसमें पहले ही रिमोट में फंक्शन दिया होता है कि आप इस तरीके का एंगल कर सकते हैं या फिर ऊपर नीचे फ्लैप कर सकते हैं, वो सब कुछ डिटेल होता है, आप फटाफट कीजिए और आप रिमोट को बंद कर दीजिए। पर डाइकिन के एसी में क्या होता है कि आपको इंतजार करना पड़ता है कि आपको लेफ्ट करनी है तो वो रोकना है, फटदे से वो क्लिक करना होता है, ऊपर नीचे करनी है तब भी वहां पे ऐसे होता है कि आपको सेट करनी होती है कि हाँ भाई थोड़े ऊपर या नीचे, तो उसमें देखना होता है। वो नुकसान ये है कि आपको इंतजार करना पड़ता है, पर फायदा ये है कि अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा यानी कि जहां पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे हो बस अपने मन मुताबिक, तब आप वहां पे उसको लो कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है LG में कि मान लीजिए उसमें फंक्शन दिए होते हैं कि इतने इतने तक हो सकती है, आपको वही फंक्शन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि सेट यानी कि जहां पे करना होता है, पर वहां पे आपको इसमें इंतजार नहीं करना पड़ता है LG में, और डाइकिन में आपको इंतजार करना पड़ता है कि जहां पे सेट करनी होती है। ये चीज लगी है। उससे बाद दोस्तों और क्या चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे जैसे रूम टेम्परेचर आपको देखना हो तो यहाँ पे आप फर्देसी इसमें बटन होता है, रूम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे डाइकिन के एसी में क्या करना होता है, आपको बार बार बटन प्रेस करके रखना होता है कि एसी कितने में चल रहा परसेंटेज में, फिर जो कितने पे सेट है या कितना रूम टेम्परेचर है वो तब करना पड़ता है। पर यहाँ पे सीधा ही एक बटन से आप रूम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों LG के एसी में मुझे एक कमी लगी है, मतलब रिमोट के रिगार्डिंग की यहाँ पे आप ये नहीं दे सकते कि आपका एसी जो कितने परसेंटेज पे चल रहा है, जबकि डाइकिन में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपका जो
एसी है कितने परसेंटेज लो ले रहा है या कितने परसेंटेज पे चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों एलजी के एसी में तो है कि आप 40% पे चला सकते हैं, 60% पे चला सकते हैं अपने आप खुद से, पर ये नहीं है कि मान लीजिए जब आपने टेम्परेचर सेट किया तो वहां पे कितने परसेंटेज लोड ले रहा है, मतलब फुल लोड पे ले रहा है, 80% चल रहा है, 60% चल रहा है। जैसे जो डाइकिन का एसी होता है वहां पे परसेंटेज शो करता रहता है कि यहाँ पे कितने परसेंटेज ये लो ले रहा है या चल रहा है, तो वहां पे ये चीज नहीं शो करता जो एलजी वाला एसी पर डाइकिन वाला एसी शो करता है। पर यहाँ पे दोस्तों दोनों एसी में जो मुझे कमी या जो बढ़िया चीज लगी है, मतलब 2-3 साल यूज करने के बाद, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे क्या लगा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक के लिए न्यूज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।